हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट विल बी अ गुड आइडिया अगर यूरोप और इंडिया की एक डिफेंस डील हो जाए। आप ये देखना, चाइना भी, भारत भी, दोनों बिल्कुल ऐसे ये हिलते ही, ये अपनी स्पीड से चलते चले जाए। देयर इज नो चेंज। ज्यादा पॉलिसी चेंज होता है दोस्तों, उससे मार्केट में उथल पुथल होती है। वो बोलेंगे आकाश चाहिए, आकाश तीर चाहिए, पिनाका चाहिए, एटीजीएस चाहिए। ये जितने भी पूरा स्पेक्ट्रम है एयर डिफेंस का, आर्टिलरी का, इंडिया हैज अमंग्स्ट द फाइनेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहे हैं आज की तारीख में कि इंडिया से हमें वेपन्स की सप्लाई, यानी कि भारत वेपन बनाएगा और हमें सप्लाई करेगा। हम खरीदेंगे भारत से। एयरबस वेपन प्लेटफॉर्म भी बनाता है, एयरबस पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाता है। साउथ अमेरिका को भी परेशान करा ट्रंप ने, ईयू को भी परेशान करा, दोनों मिलकर दोनों ने आपस में डील साइन कर ली। अब बताओ, क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर हम लगाएंगे एयर डिफेंस सिस्टम कि अगर कहीं से मिसाइल आ रही है तो ग्रीनलैंड उसको बचा लेगा। जो यूएस और ईयू, यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील होने वाली थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उसको यूरोप ने रोक दिया है। मार्क कार्नी ने तो उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लिटरली सबके सामने। ही जस्ट शेम्ड ट्रंप। और इस पूरी डील्स में कहीं भी यूएस नहीं है भाई, कहीं भी यूएस नहीं है। दुनिया भर में डील्स हो रही है बड़ी बड़ी, अरबों खरबों की, अमेरिका गायब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और दुनिया का जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बदल रहा है। मार्क कार्नी ने जो बोला था ना कि पूरा रिश्ता रप्चर हो गया, आई नॉट बीन एबल टू गेट दैट आउट ऑफ माय माइंड। आज की तारीख में जो ट्रंप समझता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, ये बात सच है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका अब उतना पावरफुल नहीं है जितना पहले था। एवरी सिंगल डे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डूइंग समथिंग दैट डिन्यूड्स एंड डिग्रेड्स दैट सुपर पावर स्टेटस। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड द चाणक्य डायरीज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा द चाणक्य डायरीज। नंबर 1 बेस्ट सेलर है अमेजॉन पे, नंबर 1 बेस्ट सेलर इन इंडिया। और ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह जो तैयारी किसी चीज की नहीं कर रहे। दे जस्ट लव टू रीड, दे लव टू रीड जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, हथियारों के बारे में क्या चल रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी आपको। 25 आर्टिकल्स हैं written by some of the finest minds in India and abroad. इमीडिएटली जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। ये खबर दोस्तों हमने लिया रॉयटर्स से। इस स्लाइड में हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं और अगली स्लाइड में हम आपको जरा डिटेल में समझाएंगे कि बातचीत क्या हुई है। EU to proceed on security and defense partnership with India, Kallas says। अभी तक ये बात चल रही थी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है EU और भारत के बीच में। दोस्तों, मर्कोसर के बारे में तो आप जानते ही, हमने बताया था आपको कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ EU ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। ऑलरेडी अनाउंस हो गया था डावोस में कि नाउ दे आर गोइंग टू इंडिया एंड विल साइन द ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, लेकिन ये अनाउंस नहीं हुआ था। ये अचानक अनाउंस हुआ है, अचानक। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कुछ उड़ती खबरें हमने भी सुनी थी, लेकिन नथिंग सब्सटेंशियल कि ये हो जाएगा। यानी कि डिप्लोमेसी में पीठ पीछे ऐसा बहुत कुछ चलता है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन, जिसको हम लोग ऑसेंट बोलते हैं ना, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी कि मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, थिंक टैंक वाले क्या कह रहे हैं। अच्छा, इट विल बी अ गुड आइडिया अगर यूरोप और इंडिया की एक डिफेंस डील हो जाए। गुड आइडियाज तो बहुत हैं, मेरे पास भी बहुत है, लेकिन दोस्तों आइडिया होना और जमीन पर काम होना, जमीन आसमान का फर्क है। और यहां पर जमीन पर काम हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। द यूरोपियन यूनियन हैज अग्रीड विद इंडिया टू प्रोसीड विद द सिग्नेचर ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस partnership between the two parties, EU foreign policy chief Kaja Kallas said on Wednesday। ये देखिए, ये हमने रॉयटर्स से लिया और द ट्रिब्यून जो है, ट्रिब्यून कहती है कि इंडिया EU to link new security defense pact at January 27th meet. This would mark a significant expansion of cooperation in areas such as maritime security, cyber security and counterterrorism. EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission Kaja Kallas said on Wednesday, in a more dangerous world, we both will gain from working more closely together, she said, adding that negotiations would also be launched on the security of an information agreement aimed at facilitating deeper cooperation in sensitive strategic domains.
अब ये पूरी की पूरी बात है, इसको बेहतर समझने के लिए दोस्तों हम अगली स्लाइड में चलते हैं कि भारत और ईयू के बीच में ये जो डिफेंस और सिक्योरिटी की डील हो रही है ये आखिर है क्या। ये खबर ली हमने इकोनॉमिक टाइम्स से। डिफेंस पैक्ट रेडी एज यूरोप आइज इंडियन आर्म्स टू बूस्ट टू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। अब यहां पे स्पेसिफिक्स की बात हो रही है, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और जब भी खतरा होगा हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे, फलाना, ये सारी बातें एक तरफ। EU India security and defense partnership which has been finalized and will be signed next week here is set to boost military industrial cooperation. ये देखिए, this is the crux. Military industrial cooperation with Europe looking at India as a supplier of arms in specific sectors. आपको पता है कि रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई, पूरा का पूरा यूरोप खौफजदा। थोड़ा इतिहास में चलते हैं, 5-10 महीने पहले की बात है, जब से ट्रंप विराजमान हुआ तब से 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं क्या हो। पहली बात, ट्रंप का वादा कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा। यूरोप को बड़ा विश्वास था, बड़ा यकीन था कि यार अगर इतने ओपनली कोई बंदा बोल रहा है, इतने ओपनली बोल रहा है तो आके कर ही देगा यार। आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 24 घंटे के अंदर यहां पे दोस्तों 1 साल खत्म हो गया, 20 जनवरी को 1 साल खत्म हो गया। देयर इज नो हिंट ऑफ द वॉर स्टॉपिंग, नो हिंट। वही खून खराबा, वही कत्लो गारत, सब कुछ चल रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार हम लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अमेरिका बहुत पैसा खर्च कर रहा है, तुम लोग अपना डिफेंस जो है खुद क्यों नहीं देखते। तो जितनी भी, एक्सेप्ट फॉर स्पेन, he forced every NATO country to raise their defense budget to 5%. किसी का 0.5 था, किसी का 0.9 था, किसी बेचारे का 1 था, जो बहुत एग्रेसिव था उसका 1.5 था। ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, सबको दी चाबी, छोड़ के स्पेन सबको बोला कि करो ऊपर, ठीक है साहब। फिर ट्रंप ने, जब उनका डिफेंस बजट बढ़ गया, ट्रंप ने कोशिश करी कि इनको हथियार बेचे, क्योंकि अब उनके पास पैसे आ गए बजट के अंदर, तो ट्रंप ने बोला मैं तुम्हें हथियार बेचता हूं। ये इतिहास है दोस्तों, और ये पिछले 1 साल का इतिहास है। ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें हथियार बेचूंगा। वो हथियार खरीदे नहीं खरीदे वो बात की बात है, लेकिन एक चीज यूरोप को क्लियर हो गई, राइट, कि ये रशिया को नहीं रोक सकता, ये हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल रहा है, और ये आदमी अब कह रहा है कि मैंने ग्रीनलैंड भी चाहिए मुझे, अब ये कह रहा है मुझे कनाडा भी चाहिए, अब आज ये ग्रीनलैंड मांग रहा है, कनाडा मांग रहा है, कल ये बोलेगा मुझे यूके चाहिए, कल ये बोलेगा मुझे स्पेन चाहिए, कल ये बोलेगा मुझे इटली चाहिए तो उसको फिर पूरी दुनिया चाहिए। He can ask for anything and there can be any convoluted logic. ग्रीनलैंड का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, झूठ बोल रहा है। सिक्योरिटी एवरीथिंग इट्स जस्ट अ पैकेज्ड लाई, ही जस्ट लाइंग थ्रू हिज टीथ। बात यह है कि इसको कुछ भी चाहिए हो सकता है कल, तो आज की तारीख में यूरोप जो है वो डरा हुआ है और यूरोप अपने पार्टनर्स ढूंढ रहा है। ट्रंप ने यूरोप को और बताया, अगर तुम ग्रीनलैंड पे अग्री नहीं करोगे तो 10% टैरिफ, इसके ऊपर इतना % टैरिफ, इसके, उसने सबको परेशान कर दिया। अब परेशान जब लोग हो गए तो अब लोग दूसरे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। एंड इंडिया इज अ वेरी स्टेबल कंट्री पॉलिसी वाइज। आप ये देखना, चाइना भी, भारत भी, दोनों बिल्कुल ऐसे, ये हिलते ही, ये अपनी स्पीड से चलते चले जाए, देयर इज नो चेंज। ज्यादा पॉलिसी चेंज होता है दोस्तों, उससे मार्केट में उथल पुथल होती है, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। पीपल डोंट वांट दैट। As part of plans to increase industry ties, a new EU-India Defence Industry Forum is being set up that will bring together companies from both sides and drive business. The new pact is expected to further boost cooperation with EU looking to use its expertise in defence R&D to strengthen the Indian industrial base and diversify supply chains. Indian manufacturing capacities will also help EU bolster military power. यानी कि अब ये बोलेंगे आकाश चाहिए, ठीक है ना, ये बोलेंगे आकाश चाहिए, आकाश तीर चाहिए, पिनाका चाहिए, ATGS चाहिए, ये जितने भी पूरा स्पेक्ट्रम है डिफेंस का, आर्टिलरी का, इंडिया हैज अमंग्स्ट द फाइनेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में यूरोप क्यों कह रहा है, ये यूरोप क्यों कह रहा है? सीधी बात, यूरोप, इमेजिन यूरोप जिसमें से ज्यादातर देश जो है वो नेटो के हिस्सा है, वो क्या कह रहे हैं आज की तारीख में कि इंडिया से हमें वेपन्स की सप्लाई, यानी कि भारत वेपन बनाएगा और हमें सप्लाई करेगा, हम खरीदेंगे भारत से वेपन। अच्छा, भारत भी खरीदेगा, भारत भी खरीदेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप देख लेना, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज की तारीख में, अगले 3 महीने में अखबार में छपने वाला है, मेरा वीडियो सेव कर लो, अगले 3 महीने में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू एयरबस। लिख लो, सेव कर लो,
कागज में लिख के जेब में डाल लो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू एयरबस। आप देख लेना, एयरबस वेपन प्लेटफॉर्म भी बनाता है, एयरबस पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू एयरबस फॉर डिफेंस, ये कह रहा हूं मैं। अब एयरबस से बात होगी, आप देख लो, बाकी सब जितने भी और वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे तो बात होगी, लेकिन एयरबस से जरूर बात होगी, ये आप नोट कर लो। EU Foreign Policy Chief Kaha Kallas said the new deal would expand cooperation in maritime security, counterterrorism and cyber defense. Among other areas, EU is also looking to expand operational cooperation with the Indian Navy, including conducting joint exercises which can also involve other Indo-Pacific partners. Great information sharing between EU naval operations and the Indian Navy in the Western Indian Ocean is also on the cards. Going ahead, the EU and India could also undertake joint sea activities in areas of common interest like the Gulf of Guinea. तो ये सारी की सारी एक प्रॉपर एक फ्यूचर डिफेंस रिलेटेड चार्ट हो गया है। अब यहां पर मोदी जी ब्राजील के प्रेसिडेंट उससे भी बात कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं भी भारत आ रहा हूं, स्वागत है आपका, आपके साथ डील साइन कर रहे हैं। दोस्तों सारी की सारी डील ऐसा नहीं कि अचानक हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कई सारी, जैसे मैं मर्कोसर की मैंने आपको बात बताई, ईयू का मर्कोसर से बात चल रही पता 25 साल से। 25 साल से ये लोग कह रहे हैं अच्छा इसमें ये कम, फुल स्टॉप, कॉमा, जैसे होता है ना ब्यूरोक्रेट्स जब बैठते हैं तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अच्छा ये ठीक नहीं, इसको जरा ये इसको ऐसे कर दो, नहीं हम आपको 10 दिन में नहीं, हम आपको 11 दिन में देंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर खींचातानी होती है। अचानक आया ट्रंप ने साउथ अमेरिका को भी परेशान करा, ट्रंप ने ईयू को भी परेशान करा, दोनों मिलकर दोनों ने आपस में डील साइन कर ली। अब बताओ, अब बोलो क्या करना है। ट्रंप ने ईयू को परेशान करा, ट्रंप ने इंडिया को परेशान करा, दोनों ने डील साइन कर दी। ट्रंप ने चाइना को परेशान करा, ट्रंप ने कनाडा को परेशान करा, दोनों ने डील साइन कर दी। यानी कि आप जब दो पार्टीज को परेशान करोगे वो आपस में मिल जाएंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। अब कनाडा भारत से कह रहा है, वही कनाडा जो आज से 1.5 साल पहले कह रहा था कि नहीं भारत ने मरवाया निज्जर को, जो कह रहा था कि नहीं हम भारत से कोई बात नहीं करना चाहते, वही कनाडा भारत के साथ कहता है कि यार देखो सुनो ऐसा है, हम भी आपके साथ डील साइन करना चाहते हैं। मार्क कार्नी कह रहा हमें भारत के साथ डील साइन करनी। ट्रंप की वजह से पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स दोस्तों रियलाइन हो गई है दुनिया की, और मार्क कार्नी ने बिल्कुल ठीक बोला था, रप्चर हो गया है मामला, बीच में दरार आ गई है, टूट चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है दोस्तों कि massive US military fleet moving towards Iran. Donald Trump after Tehran says it has finger on trigger. We have a lot of ships going in that direction just in case. I'd rather not see anything happen, but we are watching them very closely. Trump told reporters aboard Air Force One on Thursday as he returned from the World Economic Forum in Davos, Switzerland. We have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. Maybe we won't have to use it. We'll see. US officials speaking on condition of anonymity to news agency Reuters said the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and several guided missile destroyers are expected to arrive in the Middle East in the coming days. Additional air defense systems are also being considered to protect US forces and bases in the region, underscoring Washington's bolstered military options. साफ सीधी बात है, कैरियर ग्रुप को मूव कर दिया। बहुत पहले की खबर, कैरियर ग्रुप को मूव हुए दोस्तों करीब 10-15 दिन हो गए होंगे, लेकिन अब ये ईरान के पास है, ये मिडिल ईस्ट के पास है कैरियर ग्रुप, यूएसएस एब्राहम लिंकन और एयर डिफेंस के एसेट्स भी। क्या ईरान के ऊपर हमला हो सकता है? क्या ईरान के ऊपर लिमिटेड ऑपरेशंस हो सकते हैं? आई डोंट नो, क्योंकि ट्रंप कई बार कहता कुछ है करता कुछ है, राइट? he says something and he does something which is quite the opposite. We can't be very sure, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन होना है। क्या ये अगले 10 दिन में हो जाएगा? वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अचानक वो जो खबरें आ रही थी ईरान से कि ये प्रोटेस्ट हो गया, इतने लोग मारे गए, वो खबरें ही आना बंद हो गई। ईरान की सरकार ने ऐसी चाबी लगाई है वहां पे, ऐसी चाबी लगाई है कि खबरें बाहर नहीं आ रही। अब खबरें बाहर नहीं आ रही तो लोग रिएक्ट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लॉकडाउन है, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन लॉकडाउन हो चुका है ईरान में। जेरूसलम पोस्ट है, यहां से हमने खबर ली है दोस्तों, यूएस पावर स्टॉप्स रशिया चाइना फ्रॉम इन्वेडिंग ग्रीनलैंड नॉट डेनमार्क। हम लोगों ने ईरान की बात कर ली दोस्तों, पहले हमने और बातें कर ली थी, ईयू और इंडिया के पैक्ट की, थोड़ा बहुत मर्कोसर के बारे में हमने बात करी थी, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जेडी वांस जो है वाइस प्रेसिडेंट यूएस के, उन लोगों ने बोला है व्हाट कीप्स रशिया और चाइना फ्रॉम इन्वेडिंग ग्रीनलैंड? इट इज द पावर ऑफ डेनमार्क? नो, इट इज द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
Greenland matters for our national security, he added, stating that our entire missile defense system could be destabilized if you don't control the Arctic. It's one of the big things that people don't understand about this administration. They think that we hate Europe. We don't. We love Europe. Why do we want Europe to control its borders? Because we love European civilization, we want it to preserve itself. अच्छा, ये उन्होंने बॉर्डर के साथ भी जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया. Essentially वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी सिक्योरिटी ग्रीनलैंड के ऊपर निर्भर है. क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर हम लगाएंगे एयर डिफेंस सिस्टम कि अगर कहीं से मिसाइल आ रही है तो ग्रीनलैंड उसको बचा लेगा. राइट? ग्रीनलैंड के अंदर हमारा पूरा एडी प्लेटफॉर्म्स होंगे. वहां पे गोल्डन डोम की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप कि इतने अरब डॉलर से हम गोल्डन डोम बनाएंगे. फिर कह रहा है कि इसकी वजह से ये होगा कि अगर मिसाइल आएंगी हम उसको रोक लेंगे और हम ये कर देंगे. ऑल दीज थिंग्स, दिस इज बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूं, मिनरल्स का खेल है. मिनरल्स का खेल है. आज की तारीख में रशिया से कोई ज्यादा खतरा नहीं है, बहुत कम खतरा है. एक जमाने में बिफोर 1991 रशिया से सॉलिड न्यूक्लियर वॉर का खतरा था जब यूएसएसआर था. तो कुछ भी खतरा नहीं है, कुछ भी खतरा नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बेसिकली मिनरल्स चाहिए. और डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू गो डाउन इन हिस्ट्री. देखिए, ये पंट बोलते हैं ना, एक गैम्बल है, ये एक जुआ है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैंने जुआ खेला, मैंने दुनिया भर की बाहें मरोड़ी, हाथ मरोड़े, किसी की चीख निकली, उसने बोला अच्छा ठीक है ग्रीनलैंड ले लो, तो मैं अमर हो गया, मैं पहला यूएस प्रेसिडेंट हो गया इन रीसेंट हिस्ट्री. तो हम लुजियाना परचेज की बात नहीं कर रहे, हम अलास्का की बात नहीं कर रहे, हम तो मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं. यू नो, इन द पास्ट 100 years ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ जिसने यूएस का साइज बढ़ा दिया और 51st स्टेट बन गया. ये सब 51st स्टेट के चक्कर में हो रहा है. यही चूरन ये कनाडा को बेच रहा था, अब यही चूरन है ग्रीनलैंड के लिए बेच रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ग्रीनलैंड क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लेकिन फिर भी एयरफोर्स वन के ऊपर जब रिपोर्टर से बात कर रहा था, इसके मुंह से निकल गया कि वहां पे मिनरल्स हैं. नजर इसकी वहीं पे, एक्सपेंशनिस्ट है ये, टेरिटरी बढ़ाओ. यहां पे दोस्तों में टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप विड्रॉज इनवाइट टू पीएम मार्क कार्नी आफ्टर कनाडा डजंट लिव बिकॉज ऑफ यूएस रिमार्क. अब इसमें बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि कनाडा जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूएस वहां पे है, वरना कनाडा को लोग निपटा देते हैं. अब यार आप किसी के सामने ऐसा बोलोगे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने मुंह पे बोल दिया कि भाई गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना. तो ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस जो उसने बनाया है ट्रंप ने, उसका इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया. इसको क्या फर्क पड़ा है, तो वैसे ही नहीं जाते वहां पे, ये वैसे ही नहीं जाते वहां पे. ट्रंप ने इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया. दोस्तों ये पूरा बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं आज, प्लीज सेव दिस वीडियो, दिस इज अ बिग स्कैम. दिस इज जस्ट अनदर मेथड फॉर ट्रंप्स फैमिली टू मेक मनी. देयर इज नो बोर्ड ऑफ पीस. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पैलेस्टीनियन लाइव्स, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गाजा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस. राइट? ट्रंप इज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. ये सबसे एक अरब डॉलर लेगा और गाजा के छोटे छोटे टुकड़े करके सारे देशों को बांट देगा कि तुम यहां पे डेवलपमेंट करो और बेचो, और पाकिस्तान को कुछ पैसे दे देगा कि तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. पाकिस्तान वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा. ये टोटल इसका बोर्ड ऑफ पीस है. इसमें कुछ नहीं होने वाला. कुछ देश हैं जिनकी मजबूरी है ज्वाइन करना. सऊदी अरब की मजबूरी है ज्वाइन करना क्योंकि उसके बिल्कुल नेबरहुड में ये सब कांड कर रहा है. यूएई की मजबूरी है, मिडिल ईस्ट में सब हो रहा है. इजराइल की मजबूरी है, इजराइल इज पार्टी टू दैट कॉन्फ्लिक्ट. राइट? जॉर्डन की मजबूरी है, जॉर्डन इज अ नेबर. इसमें कई सारी, इसमें 60-70 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है. पाकिस्तान का है लेना देना, बिकॉज यू नीड समबडी हु विल डू योर बिडिंग ऑल द टाइम, ना पैसा लेके जो काम वाम कर ले. दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान हैज बीन इनवाइटेड, बिकॉज पाकिस्तान में वो moral red lines, ये सब चक्कर तो है नहीं. in Pakistani society there are no moral red lines. You pay the money, they'll do your bidding. This is exactly why Trump wants the Pakistan army there. That is why Pakistan has been given a seat at the table. भारत ने जवाब ही नहीं दिया. India has not responded to Donald Trump. अब ये चला बैठा है. Tensions escalated between the two leaders at the World Economic Forum on Tuesday. Carney received a standing ovation over his statement against the rupture in the US-led rules-based global order. In his speech following this, Trump in his address claimed that Canada lives because of the US. Later, Mark Carney, responding to Trump's remark in a national address at Quebec City on Thursday, claimed that Canada thrives because of itself, acknowledging the remarkable partnership between the two nations. The press, he said, Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. बस सीधी बात है. And this gentleman, Mark Carney, he has gone and signed a deal with the Chinese. End of story. आप क्या बोलोगे और आप क्या करोगे? एक खुद मुख्तार देश है, ठीक है ना?
ऐसा ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए ना, अभी भी यार किसी के मन में ख्याल है ना कि मतलब कि ये देश एक दूसरे की केयर करते हैं या वाकई मतलब कि उसने हमें बुलाया तो हम एक बहुत महान हो चुके हैं, तो वो एक गलत फहमी होती है देशों की। जैसे अब हम एक जज्बाती कौम है, हमें भाई ऐसे ही लगता है कि अगर हम किसी देश ने इनवाइट किया है तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारा एक बहुत उधर एक रुतबा है या हम उधर चले गए, तो ये सीन हम एक पर्सनली सोचते हैं और ये सोचना भी ये बेकार है। अब देखो ना, आप साल पीछे चले जाएं तो ये यूरोप भाई एक लाइन में मतलब के खड़े होते थे, चाहे उसमें जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, या जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप में भाई ऐड होते हैं, तो उसने भाई इंडिया को बहुत धमकियां लगाई थी कि आप मतलब के रशिया की तरफ लेने की क्यों जाते हैं, या रशिया के आप क्यों मतलब के ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो तब ऐसे लग रहा था कि बाकी यार यूरोप को केयर है यूक्रेन की, या उधर एक जंग छिड़ी है तो यूरोप इस चीज से कंसर्न है कि यार ये सीन आप क्यों कर रहे हैं, तो इंडिया को वो तड़ियां लगाते थे। लेकिन तब भी मैं यही सोच रहा था कि यार ये पैसे की गेम है, क्योंकि इंडिया भाई सबसे बड़ी मार्केट है इधर। आप तो वो मेड इन इंडिया एक उनके हथियार बन रहे हैं, वेपन बन रहे हैं, सारी चीजें बन रहे हैं, तो अभी एक इंडिया का एक और आप समझ लेंगे एक लेवल बढ़ चुका है। अब एक तरफ तो ये धमकियां लगाते थे कि आप रशिया की तरफ क्यों जाते थे, तब ये मामला था कि यूरोप चाहता था कि यार हमसे डील करो, हमारे से भी चीजें परचेज करो, हमारा मतलब कि ये चीजें जो हैं ये मतलब कि गल रही हैं, आप इस पर भी थोड़ा सा तवज्जो दे। तो तब भी जो अमेरिका था ना, उसका भी यही कंसर्न था कि यार आप हमसे क्यों नहीं डील करते, हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक खरीद सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल भाई जो मामला होता है ना, ये पैसे का ही होता है, ये जो देशों को होता है ना, और इनको मतलब के कोई किसी चीज से एक लेना देना नहीं। अब ट्रंप साहब का भी यही हाल है, अगर उसने वेनेजुएला पर भाई हमला किया तो वो अपना एक पैसे के लिए लिया, उधर जो भी कुदरती वसाइल नेचुरली वसाइल है उस पर वो भाई एक कब्जा करेगा और पैसा कमाएगा। अब यूरोप की बात करें तो ये भी आकर इंडिया की गोद में बैठ गया और डील कर रहा है, उसका भी भाई पैसे से लेंगे, क्योंकि इंडिया चीजें देगा भी और लेगा भी। था पहले इंडिया का ये सीन होता था कि ये चीजें बस लेते थे, क्योंकि लेनी ही है, पैसा देना नहीं है चीजें। लेकिन अब इंडिया बोलता है कि आप से हम ले रहे हैं लेकिन हमारी भी चीजें आप ले, हमने भी ये पैसा कमाना है। तो ये भाई यूरोप और इंडिया की सबसे बड़ी डील हो चुकी, कोई किसी को एतराज नहीं है, ना यूरोप को है ना यूक्रेन को है, ना कोई इमोशनली ड्रामा इधर चल रहा है कि आप इधर आए उधर आए। और अमेरिका का भी ये चीज है कि हमसे भी चीजें लो। अब पैसे की सारी गेम है, लेकिन हम हमारी कंट्री में ऐसे सीन चलता है कि उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, हम अभी भी उसी मतलब के दौर में जी रहे हैं और अभी भी वही एक माइंड लेकर घूम रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा भाई ये जो आर्मी चीफ है या हमारा प्राइम मिनिस्टर ये तो रील बन गई भाई, वहां पे जाके बस चाय पी लिया उस बंदे ने, तो हम भाई वो बल्ले बल्ले ये वो सब कुछ हो गया। बड़ी बड़ी भी कोई कमाल की बात है कि उसने भाई वहां पे जाके चाय पी लिया। यार ये नहीं पता कि हमारा मुल्क बेच रहे हैं वहां पे जाके यार ये बंदे। नहीं वही रील्स वाली बात हो गई ना कि रील्स बना दी, पीछे गाना लगा दिया, टिक चक हो गई बस है। तो इस पर हम एक खुश हो चुके। अब अगर अब यूरोप क्यों नहीं बोलता कि आप अभी भी मतलब कि ना तो इंडिया स्टॉप हो गया, उसने रशिया से ऑयल परचेजिंग बंद कर दिया, कुछ उनका नहीं हो रहा, तो तब यूरोप ने बोला चलो हमसे आप डील कर रहे हैं। अभी यूरोप क्यों नहीं बोल रहा, कोई मुल्क भी नहीं बोलता। भाई पैसे की गेम है, सारे पैसे खा रहे हैं और सारे मतलब कि इस दौड़ में लगे हुए हैं। सुहेल भाई आप ये देखिए जो पीस मुआहदा ये ट्रंप कर रहा था, आप ये देखिए वो तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था, मेन गेम सिर्फ पैसे किया है। और पाकिस्तान का हाथ इसमें क्या था, जैसे भाई इन्होंने बताया है, मेजर साहब ने बताया कि मुल्कों को भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट देगा, आप यहाँ पे अपना बना रहे, पाकिस्तान को देगा, आप यहाँ पे रखवाली करें और अपना DHA यहाँ पे बना रहे आर्मी वाला, ठीक है। सिर्फ ये चीजें दे के यहाँ पे ये चूरन बेच रहे हैं। ट्रंप की बात सुने, पहले ये कहता था कि पहले भाई इसने कहा हम ग्रीनलैंड भी लेंगे, वेनेजुएला पे भाई इसने हमला किया। यार देखो एक कंट्री में जाके हमला करना वो भी दहशतगर्दी होती है, सीधी सीधी है सुहेल भाई। और ऊपर से ये भाई पीस मुआहदे के लिए कंट्रियों को कह रहा है कि आप यहाँ पे आए, हम पीस मुआहदा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सिर्फ इतने पैसे दे। पाकिस्तान कहाँ से देगा इतने पैसे, कहां से देगा इनको पैसे। और ऊपर से इसने ईरान की तरफ वो जो वारशिप है वो भेज दी है, ये पीस मुआहदा करेगा ये ट्रंप। ये है ही बेवकूफ, ये सिर्फ चूरन दे रहा है, पैसे इसने एड़ने थे, वो भाई इसकी हत्ती कोई चीज आई नहीं। अब देखो भी आगे ये क्या करेगा। बिल्कुल यार, एक बहुत अच्छी डील हुई है। और एक देखा जाए ना कि भाई इसमें बढ़ चढ़ के चीज़ें देखी जा रही हैं।
क्योंकि आज तक हम जो वेस्टर्न मीडिया है ना उनकी यही बातें सुनते आ रहे हैं कि जो मतलब है ना इंडिया रशिया को पैसे दे के वो ईंधन प्रोवाइड कर रहा है, वो उनको भाई एक जो है ना खून वो ऐसे बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या हमें उनके मीडिया की तरफ से ये बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज उन पर जब बात आई है ना तो देख लें कि वो मेलोनी वो वहाँ पे खड़ी होकर बोल रही थी कि हम यहाँ पर जाके ना रशिया के साथ डील करेंगे, उनके साथ बात करेंगे अगर यहाँ पर ट्रंप आगे बढ़ता है तो। इधर वो आ गए, इधर आकर वो डील कर रहे हैं इंडिया के साथ। अब उनको इंडिया बिल्कुल एक अच्छा बन गया है तो अब वो बाकी सारे उनके दुश्मन बन गए। बात सिर्फ और सिर्फ पैसे की है। अब यूक्रेन की तरफ कोई नहीं देख रहा, हर एक की नजरें भाई इधर ग्रीनलैंड के ऊपर है, डेनमार्क के ऊपर है, इधर भाई वेनेजुएला है, इधर जो है ट्रंप वो अपनी उसने एक गेम चलाई हुई है। मतलब पूरा जो एक है ना एक सिस्टम अलग ही चल गया। पहले एक इस कुछ महीनों के अंदर अंदर ना जो पूरी पॉलिटिक्स है ना वो भाई यूक्रेन से यहाँ से निकल कर आगे ना भाई एक अलग पहुंच चुकी है। जैसे आपने देखा है कि भाई वो एक मेजर साहब ने स्टार में पिक्चर लगाई हुई थी, इधर यूरोप और इंडिया बैठ कर डील कर रहा है, प्यूटन पीछे देख रहा है और आपस में भाई ट्रंप और ये जो सारी कंट्रीज है ना ये आपस में लड़ रहे हैं। मतलब यही चीजें चाह रही हैं। अब देखें कि यहाँ सिर्फ एक जो है ना ट्रंप वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। उसकी एक बड़ी मिसाल है कि वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उसको कुछ बात की है तो उसने भाई वो जो उसको एक लेटर भेजा हुआ था या उसको एक वो पीस मुआहदे में लेकर आना चाहता था वो भाई उसने वो पीछे खींच लिया। जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है ना उसको ट्रंप ने बोला था कि ये जो आप है ना ये हमारे आसरे पर बैठे हैं, तो उसने बोला आप ये गलत फहमी दूर कर दें, अगर आप में हिम्मत है तो हम हमारे नजदीक आ जाएं। वो चाइना के साथ ऑलरेडी मतलब के बैठे हुए हैं और कनाडा बहुत पावर रखता है उधर ना उस रीजन में, तो ऐसे मतलब कि वो पागल हो गया। फ्रांस के प्राइम मैक्रोन किसने चैट लीक कर दी कि यार ये पागल बनता। तो भाई जो उसकी सियासत है वो कामयाब नहीं हो पा रही। ठीक है, पहले उसने इंडिया को धमकी लगाई थी कि मैं आपके ऊपर इतना टैरिफ लगाऊंगा तो आप जो है ना वो अगले पिछले हिसाब जो है ना वो आपसे मैं लूँगा, तो वो भी उधर ही रुक गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने ये 1 मिलियन वाली एक फ़िल्म चलाई थी कि इससे तकरीबन काफ़ी पैसा जो है ना वो मुझे इकट्ठा हो जाएगा, तो वो भी सिस्टम रुक गया है, वो भी नहीं हो रहा। तो उसने वेनेजुएला वाला वो सिस्टम किया। उसके बाद उसने कोशिश किया कि मेरी जो पावर है ना वो लोगों को अब ज़ाहिर हो रही है तो लोग डर जाएंगे मुझसे कि मैं अब जिस पे भी हाथ डालूंगा ना वो यही समझेगा कि यार इस बंदे के साथ हाथ मिला लें वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वही उसने कनाडा वालों के साथ किया। तो कनाडा तो सबसे ज़्यादा तो भाई चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना की सपोर्ट की वजह से ये उसके तो नज़दीक भी नहीं जाएगा ट्रंप। तो उसने कोशिश की थी लेकिन भाई वो उसकी दाल नहीं गली और उसने आगे से बोल भी दिया है कि भाई आपका जो जी चाहता है आप कर लें, मैं आपसे नहीं डरता। तो ये शुदा अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि मेरा फ़ायदा हो जाए लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो उसने कोई ना कोई तो इधर की बात उधर की बात इधर करनी है। अगर ये 1 बिलियन वाला एक सिस्टम उसका चल जाता तो उसका तो भाई बल्ले बल्ले हो जानी थी और इनका पैसा होना था और उसने इन्हीं के मुंह पे मारना था। यार देखो ना भाई चाचा, मसला ये है कि अब ट्रंप ने हर एक कंट्री की तरफ इनविटेशन भेजा है, ठीक है ना। उसने इसलिए भेजा है कि आप भाई आए मेरे साथ ज्वाइनिंग करें, हम जो है ना वो एक नई चीज़ करें जो कि आगे जो होना है वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे अब बात आती थी कि किस कंट्री में कितना दाम है वो भाई उसकी तरफ जाता है कि नहीं। अब इंडिया के साथ उसने क्या कुछ किया, कब से वो मतलब मई से स्टार्ट हुआ वो अभी तक भी मेरे भी एक परसों इंटरव्यू चल रहा है उसमें भी वो इंडिया के खिलाफ बातें कर रहा था, लेकिन साथ इन्विटेशन भी भेजा है। यहाँ पे हम जो है ना वो 70 साल पे भाई मजहबी चूरन बेच रहे हैं कि भाई हम फलस्तीन के साथ हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं। इंडिया ने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। आपका कंट्री सबसे पहले वहां पे जाके साइन भी कर रहा है, तस्लीम भी कर रहा है। देख लो यार इतनी इनके अंदर जो है ना वो मतलब गैरत नहीं है कि कम से कम हम थोड़ा सा वेट कर लें, हम कोई एक असेंबली में एक इसके ऊपर डिबेट कर लें कि क्या ये आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए ये बेस्ट है कि नहीं है। कुछ सोच विचार कर लेता है ना बंदा यार। ठीक है आप ज्वाइन करें, कौन सा उसने आपके ऊपर एक ऐसे ताना हुआ कि भाई आप अभी से माने,
लेकिन भाई जैसे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, वहां पे जाके सारा कुछ साइन करके ओके ओके बाय बाय करके आ गए। क्या हुआ भाई, अब आपके सामने इंडिया साइड पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज मैं जो जर्मनी का देख रहा हूँ, उन्होंने भी ऑफिशियली कह दिया कि भाई हम ज्वाइन नहीं करेंगे। आपके सामने कनाडा ने निकाल दिया, और बहुत सारे कंट्री स्टेप बाय स्टेप इसमें शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं क्या हुआ, हम भाई एकदम सिर्फ वो सब कुछ करके आ गए। लेकिन दूसरी तरफ भाई आप ट्रेड डील की बात करें तो भाई देख लो, जब अपने पाँव मतलब वो बिल्ली की बात आ गई ना, जब बच्चे आपने जो है ना वो आए तो फिर वो मतलब जब अपने पर सड़ने लग जाए तो वो मतलब किस तरह का वो एक मिसाल बनी हुई है। तो वो सेम टू सेम आप यूरोप के साथ हुआ। यही यूरोप आप कुछ दिन पहले आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, तड़कियां लगा रहा था इंडिया को कि आप खून बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही उनके ऊपर बात आई, उनको पता चला है भाई एक ये बंदा ग्रीनलैंड के ऊपर इसने अब आंखें जमाई हुई हैं और दिन रात उसी के ऊपर ये बात कर रहा है। तो कल को ये कहेगा कि भाई हमें जो है ना वो डेनमार्क पसंद आ गया है, हमें वो स्विट्जरलैंड उसको पसंद आ जाएगा, वो कहेगा कि मैं आप ये भी हमारा है। तो इस तरह करके इनको भाई अपनी अपनी पड़ गई है कि ये कल को तो भाई हमारे लिए ये बहुत एक खतरनाक चीज होगी। तो लिहाजा इन्होंने वो देखो ना, जो नेटो बना था ना, उसका मकसद ही यही था कि एक दूसरे की हिफाजत करना है। वो नेटो को ये वो रगड़ा दे रहा है, अपने ही एक वो जो नेटो के जो कंट्री या वो सारा एक उसने वो बैच बनाया, उसमें से वो भाई उठा के ग्रीनलैंड को अपने जो है ना वो अंडर कर रहा है। तो तब जाके भाई सारों होश उठ गए कि ये हमारे साथ आप बंदा कर क्या रहा है। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था कि भाई जब इलेक्शन हुआ था ना यूएसए का, तो उस वक्त मेन फोकस यही था कि ये बंदा सबसे पहले जो काम करेगा ना वो यूक्रेन और रशिया की वार खत्म करेगा। दूसरी जो वार खत्म करेगा ना वो हमास, वो सारा जो सीन है ना इसराइल वाला, वो खत्म करेगा। वो दोनों भाई अभी के अभी चल रहे हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आया। तब जाके भाई लोगों की आंखें वही तकमा लेने के लिए आया था। ठीक है ना, आप जबरदस्ती कह रहे हैं मुझे भाई एक मैंने वो जाके रुकवा दी, मैंने ये कर दी वो कर दी। भाई आप ईरान के अंदर आप कह रहे थे, बल्कि उसकी ये ऑडियो लीक हुई है, उसने वो बेड़े वगैरह उधर भेज दिए हैं कि भाई हम कुछ दिनों में कुछ भी कर सकते हैं। मे भी वो कुछ ना करे, लेकिन कम अज कम वो इसकी तैयारी तो कर रहा है। ये जो उसने वेनेजुएला में किया या जो ग्रीनलैंड वाला वो सीन कर रहा, क्या वो मतलब एक सही स्टेप ले रहा है? कुछ भी नहीं। वो सारा एक मतलब एक दहशतगर्दी में आता है, या एक कोई कानूनी कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लिहाजा वो भाई अब हो चुका है एक आप पागल समझ लें या जो भी समझ लें, लेकिन अब हर एक कंट्री को अपनी पड़ गई है भाई। हर एक कंट्री कोशिश कर रहा है कि हम जो आपस में मिल के भाई अपने मामला चलाएं, हम इसका पीछे छोड़ देते हैं। तब जाके भाई यूरोप को भी होश आ जाए। हालांकि ये आज की नहीं है, काफी दिनों की इनकी ये डील जो है ना अड़ी हुई इसलिए थी या रुकी हुई इसलिए थी कि भाई कोई एक प्रॉपर सीन नहीं से जो है ना वो सामने से बंध रहा था। जैसे ही आप उनको थोड़ा बहुत एक ग्रीन सिग्नल मिला है कि भाई उधर हम आप फंसेंगे, हम जो है ना वो उजड़ेंगे, तो साथ ही भाई उन्होंने इस तरफ डायरेक्शन कर दिया। आप पिछले दिनों आपने देखा होगा यूके का प्राइम मिनिस्टर भाई पूरी कबीना एक जहाज भर के लेके आया था इंडिया के अंदर। आप जो मर्जी कर ले, लेकिन भाई वो स्टेबल है, उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई किसी किस्म का सीन नहीं किया। अब यार कोई उनकी तरफ दौड़ उसने लगा दी है। लेकिन भाई एक आगे जाके ट्रम्प के लिए ये बहुत एक खतरनाक चीज होगी अगर ये डील बड़ी फाइनल हो जाती है ना। आगे जो है ना वो एक और इसके साथ उन्होंने अटैच करना फ्री ट्रेड वाला सीन, जब ये सारी चीजें होगी तो भाई एक दफा उसकी एक चीखें निकल जाएंगी कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। ऐसे ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।